हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल। दोस्तों, जैसे कि इससे पहले एक पार्ट मैंने 1857 रिवोल्ट के बारे में डाल दिया है कि 1857 रिवोल्ट के इकोनॉमिक एंड सोशल रीजन क्या क्या थे, किसकी वजह से जो 1857 की क्रांति है वो स्टार्ट हुई थी। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 1857 की क्रांति। तो आज के वीडियो इसमें हम देखेंगे कि जो 1857 की क्रांति थी उसकी प्लानिंग किसने की और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जो रिवोल्यूशनर थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया। तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। और उससे पहले जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा जहां पर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस कराई जाती है मॉक टेस्ट की, वो भी काफी किफायती कीमत में। तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। अभी ऑफर का लाभ उठाएं। मिनिमम प्राइस के लिए कोड का यूज करें जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में विद कोड, और जो टेक्स्ट बुक पास है उसका भी। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से जाकर उसको बाय कर सकते हैं। जो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग या बिहार शिक्षक के लिए सुपर कोचिंग स्क्रैच से करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं, या फिर अधिकतम इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1857 की क्रांति। तो प्लानिंग फॉर द रिवोल्ट, यानी कि इस रिवोल्ट को प्लान करने वाले कौन थे, ये पॉइंट है ना। आपको हर किसी भी मोस्ट ऑफ वीडियो मैंने देखा है जहाँ पे कोई नहीं बताता कि 1857 की प्लानिंग किसने की थी। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है 1857 की क्रांति की जो योजना है वो बनाने वाले थे अजीमुल्ला खान ने नाना साहब के साथ मिलकर बिठूर में बनाई थी। तो किसने प्लानिंग की थी? अजीमुल्ला खान ने नाना साहब के साथ मिलकर। और क्रांति के लिए 31 मई 1857 का दिन चुना। क्रांति के प्रतीक के रूप में रोटी और कमल को चुना गया था। तो जो प्रतीक था वो था रोटी और कमल। और कब जो डेट फिक्स थी? 31 मई 1857 को। सैन्य टुकड़ियों तक रोटी द्वारा गांव तक क्रांति संदेश, यानी कि क्या करते थे कि जो सैनिक टुकड़ी में रोटी के द्वारा क्रांति का जो संकेत है वो रोटी में डालकर भेजते थे। सम हिस्टोरियन बिलीव दैट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वाज प्लान्ड बाय अजीमुल्ला इन कोलैबोरेशन विद नाना साहब एट बिठूर, यानी कि अजीमुल्ला खान ने प्लान किया था नाना साहब के साथ मिलकर। एंड द डे ऑफ 31 मई 1857 was chosen for the revolution. Roti, lotus were chosen as symbol of revolution. The message of revolution was conveyed by the Kamal to troop and by Roti to the village. इस संबंध में 1857 में गिलबर्ट हैडो नामक एक सर्जन ने लिखा था, वर्तमान में पूरे भारत में एक रहस्यमय घटना चल रही है। यानी कि क्या, रोटी में डाल के वो अपना मैसेज डालते थे। कागजात इन वाक्यातों से भरे हुए हैं। तो डेली न्यूज़पेपर में यही आता था कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इस संबंध में चपाती आंदोलन शब्द का प्रयोग किया। हालांकि उसके उद्देश्य का खुलासा सर्वप्रथम मथुरा के मजिस्ट्रेट मार्क थॉर्नहिल द्वारा किया गया था। इन regard, in March 1857, surgeon named Gilbert Haddo wrote, "As present, mysterious incident is going on all over India." यानी कि पूरे भारत में कुछ ना कुछ तो रहस्यमय चल रहा है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय। Indian papers are replete with these incidents. Haddo was used term चपाती मूवमेंट, यानी कि चपाती आंदोलन टर्म को यूज किया। In this regard, however, हालांकि its purpose was first revealed by the magistrate मथुरा मार्क थ्रोनहिल, यानी कि जो उसको रिवील करने वाले थे वो मथुरा के मार्क थ्रोनहिल थे। 1857 के विद्रोह के दुर्लभ दस्तावेजों से पता चलता है कि 5 मार्च 1857 तक चपाती आंदोलन दूर दूर तक अवध और रोहिला खंड से दिल्ली तक पहुंचा। हाल के अध्ययनों में यह सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया कि चपाती का प्रचलन शायद हैजा से पीड़ित लोगों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास रहा हो। इनके उस टाइम क्या था, हैजा ज्यादा फैल रहा था, तो सबको ये लगता था कि जो भोजन है ना वो रोटी हैजा से पीड़ित लोगों को पहुंचा रहे हैं। रेयर डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिवोल्ट 1857 शो दैट बाय मार्च 1857, यानी कि 5 मार्च 1857, द चपाती मूवमेंट हैड रीच फ्रॉम अवध रोहिलखंड टू दिल्ली।
Recent studies have also presented the theory that particles of chapati many have been attempted to provide food people suffering from cholera. Daily life during the Indian Mutiny, personal experiment of 1857. 1898 में J.W. शेरर ने लिखा, यह चपाती आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत से बेचैनी उत्पन्न करना था, तो कहना पड़ेगा वे इसमें सफल हुए। इन डेली लाइफ ड्यूरिंग द इंडियन म्यूटनी, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ 1857, J.W. Scherer has written, if purpose of the chapati movement was create things in English rule, then we have say succeed in it. इवेंट ऑफ रिवोल्ट 1857, तो जो घटनाक्रम थे क्या क्या थे? डिसाइड हुई थी डेट 31 मई 1857, पूर्व क्रांति का आगाज किया गया था यानी कि रिवोल्ट स्टार्टेड 31 मई 1857। स्टार्ट कौन करता है? मंगल पांडे। ईस्ट इंडिया कंपनी की बैरकपुर छावनी 34 नेवी इन्फेंट्री थी, बंगाल के सिपाही थे। चर्बयुक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। तो क्या करते हैं वो? 31 मार्च को हत्या कर देते हैं जनरल बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन की। यह घटना 29 मार्च 1857 को घटित हुई थी। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई थी। इसी अनुकरण में 10 मई 1857 को मेरठपुर छावनी की 20वीं बंगाल नेवी इन्फेंट्री और 3री लाइट कैवलरी घुड़सेना ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। यानी कि जो सेना थी वो मार्च करने वाली कौन थी? 20 नेवी इन्फेंट्री और लाइट कैवलरी घुड़सेना। अगर स्टेटमेंट में आते हैं ये पॉइंट तो इसको याद रखना। 1857 का जो तत्कालिक कारण था वो था एनफील्ड P53। तो एनफील्ड P53 लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर इंग्लैंड से निर्मित एनफील्ड P53 नई बंदूक ब्रिटिश सेना के लिए उपयोग के लिए भारत में भेजी गई। इसमें ऐसे कारतूसों का प्रयोग किया गया था जिन्हें राइफल में लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था। इनमें ग्रीसिंग के लिए गाय सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों को नाराज कर दिया था, क्योंकि हिंदू गाय नहीं खाते थे, मुस्लिम सूअर नहीं खाते थे। उनका मानना था कि अंग्रेज जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और विद्रोह करने का समय आ गया। इस समय इंग्लैंड में जो लॉर्ड पामस्टन की सरकार थी, यानी कि क्या था, जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट किसकी होती है, तो जो लॉर्ड पामस्टन की गवर्नमेंट होती है। क्रांतिकारियों का दिल्ली आगमन और क्रांति की प्रगति, यानी कि क्या होता है कि जब मंगल पांडे को वो कोर्ट मार्शल कर देते 29 मार्च 1857 को, तो जो सेना भड़क जाती है, उसकी वजह से क्या करती है, दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने लगती है। मेरठ में क्रांति के अगले ही दिन 11 मई 1857 को 3री घुड़सेना के सैनिक लगभग 65 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंच गए और बहादुर शाह जफर को पुनः भारत का सम्राट और क्रांति का नेता घोषित कर दिया। अंग्रेज क्या करते हैं कि बहादुर शाह जफर को है ना निकाल देते हैं उनके जो दिल्ली के महल से। तो जब सैनिक आते हैं तो उनको वहां का नेता घोषित कर देते हैं। तो फिर पुनः जो बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में शामिल हो जाते हैं। जो 1857 की क्रांति में सबसे जो एजेड व्यक्ति थे वो थे बहादुर शाह जफर। वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनको गद्दी मिल जाती है, जिसकी वजह से जनरल बख्त खान जो इनके सैनिक होते हैं वो 1857 रिवोल्ट में इनकी साइड से भाग लेते हैं। वृद्ध बहादुर शाह की सेना की ओर से सेना के नेतृत्व की वास्तविक जिम्मेदारी जनरल बख्त खान को सौंपी गई। विद्रोही दिल्ली पर लंबे समय तक कब्जा नहीं कर सके। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं मकबरे में WSR हडसन के समर्थन कर दिया। दिल्ली से जो थे हडसन थे, जनरल बख्त खान और बहादुर शाह जफर दिल्ली से, और जो अंग्रेज थे वो थे हडसन। इंडियन स्टेट ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, तो दिल्ली से थे जनरल बख्त खान, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से हजरत महल, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला,
बिहार से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोस्टेन के जो अपोजिट में थे अंग्रेज, जो बागवत शाहमल। लखनऊ में क्रांति का प्रारंभ होता है जून 1857 में बेगम हजरत महल, जो अवध की बेगम थी, अवध की बेगम से नाम से प्रसिद्ध थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। अंग्रेजों द्वारा वाजिद अली शाह के कलकत्ता निर्वासन के बाद उन्हें लखनऊ पर कब्जा कर लिया गया और अवध रियासत की हुकूमत को बरकरार रखा गया। लखनऊ से थे। अंग्रेजों के कब्जे में अपनी रियासत बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे नवाबजादे से विजरिस कद्र को अवध के वली नियुक्त करने की कोशिश की, मगर उनका शासन जल्दी खत्म होने की वजह से ये कोशिश असफल रह गई। दिसंबर 1857 में जनरल हैवलॉक, यानी कि जो बेगम हजरत महल के अगेंस्ट थे वो थे जनरल हैवलॉक, और कोलिन कैंपबेल थे बहादुर शाह जफर के अगेंस्ट। दमन के बाद नेपाल में शरण मिली, जहां उनकी मृत्यु 1879 में हो गई। तो बेगम हजरत महल कहाँ थी? 1879 से, सॉरी, लखनऊ से। डेथ होती है 1879 में। अन्य जो क्रांति थी कानपुर से और बिठूर से कौन थे? डलहौजी में पेशवा बाजीराव दत्ते की मृत्यु के बाद नाना साहब को 8 लाख की पेंशन से वंचित कर दिया। कि नाना साहब थे ना, उनके गोद में हुए बेटे थे। नाना साहब ने इस अन्याय को फरियाद को अजीमुल्ला खां के माध्यम से इंग्लैंड की सरकार तक पहुंचाया, लेकिन प्रयास निफल रहा। अब दोनों ही अंग्रेज राज्यों के विरोधी हो गए। भारत से अंग्रेजी राज्य को उखाड़ फेंकने के प्रयास में लग गए। तो जो 1857 की जो क्रांति की प्लानिंग होती है वो करते हैं अजीमुल्ला खान और नाना साहब। जून 1857 को कानपुर में विद्रोह स्टार्ट हुआ। इनका नेतृत्व नाना साहब ने किया। तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान इनके सहायक थे। नाना साहब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम था ढूंढूपंत। तो नाना साहब का जो रियल नेम था वो ढूंढूपंत, ये भी पूछा जाता है। जनरल हैवलॉक लखनऊ से भी थे और कानपुर से भी थे, क्योंकि लखनऊ और कानपुर पास पास ही पड़ते हैं। अहिल्या गांव में नाना साहब की सेना पर हमला किया, कानपुर पुनः प्राप्त कर लिया। 1859 में नाना साहब नेपाल कूच कर गए। तो जो बेगम हजरत महल थी वो भी नेपाल गई थी, नाना साहब भी नेपाल चले गए, क्योंकि यूपी की जो बॉर्डर है ना नेपाल से लगती है, इस वजह से नेपाल ज्यादा भागते थे लोग। भारत के अन्य क्षेत्रों में क्रांति का विस्तार कानपुर बिठूर। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहब का था ढूंढूपंत और तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग जेवलकर। नाना साहब के बाद उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संग्राम आंदोलन को दीर्घकाल तक जारी रखा। यानी कि नाना साहब तो चले जाते हैं, उसके बाद तात्या टोपे इनको रखते हैं, लेकिन क्या होता है कि बाद में इन्हीं के जो चहीते होते हैं ना वो बता देते हैं अंग्रेजों को कि कहाँ छुपे हैं, तो इनको मार दिया जाता है, तोप से उड़ा ही दिया जाता है। कानपुर से निकलने के बाद तात्या ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। नरवर के राजा मानसिंह द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तात्या टोपे को पकड़ लिया। यानी कि जो जानकारी देते हैं अंग्रेजों को वो होते हैं नरवर के राजा मानसिंह। मुकदमा चलाया। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। क्या करते हैं कि तोप से बांधकर उन्हें उड़ा देते हैं। अब आता है झांसी। झांसी से कौन था? मराठा शासित बुंदेलखंड के गढ़ माने जाने वाले झांसी में क्रांति का आगाज रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इनका जो मूल नाम था मणिकर्णिका था। राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ इनका विवाह हुआ था। अन्य क्षेत्रों में जो विस्तार था, उनके स्वयं के पुत्र की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। एक बालक को गोद लिया जिनका नाम था दामोदर राव रखा गया। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। शीघ्र ही लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति व्यापक के सिद्धांत के तहत झांसी को अंग्रेजों के अधीन घोषित कर लिया। क्योंकि क्या था कि जो दामोदर राव था उनको तो गोद लिया था, इसकी वजह से जो डॉक्टर्स ऑफ लैब था डलहौजी का, अंग्रेज क्या करते हैं कि अपने में हड़प लेते हैं शासन को। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में कूदना निश्चित कर लिया। झांसी की सुरक्षा सुदृढ़ करते हुए स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ कर दिया गया। इस सेना में महिला की भर्ती की गई, उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। झलकारी बाई नामक लक्ष्मीबाई की हमशक्ल को सेना के प्रमुख स्थान देने की क्या थी, वो सेम थी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल, तो झलकारी उनका नाम था, तो उनको सेना का प्रमुख बना देते हैं और बहुत बार रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प भी करते हैं उनकी जान बचाने में। 1858 में जनवरी माह में
ब्रिटानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया। मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की भाग कर कल्पी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। भाग निकलने में सफल क्यों हो जाती है? क्योंकि जो झलकारी बाई होती है ना, वो आ जाती है, तो उनको लगता है कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया, लेकिन वो निकल जाती है दामोदर को लेकर। तात्या टोपे रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर में किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। 18 जून को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटानी सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। तो 18 जून 1858 को होती है। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटानी जनरल हीरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी, दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय थी। विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। वो उनके लिए कमेंट करते हैं कि जो पूरे 1857 के रिवोल्ट में अकेली जो मर्द थी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो कविता लिखी थी वो लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अब आते हैं नायक कहाँ से कौन थे। बैरकपुर मंगल पांडे 34 नेवी इन्फेंट्री, फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च को मारते हैं ये। जनरल बागोर, सेकंड नाम मुझे याद नहीं आ रहा। दिल्ली बहादुर शाह जफर, जनरल बख्खन हकीम अल एहसलानी खान। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिजिस कादिर, अहमदुल्ला अवध के पूर्व नवाब के सलाहकार। अब आते हैं कानपुर बिठूर, नाना साहब, राव साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान। नाना साहब के सलाहकार होते हैं अजीमुल्ला खान। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। हीरोज होते हैं कानपुर से और लखनऊ से कोलन कैंपबेल होते हैं अगेंस्ट में। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद से अहमदुल्ला अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा करते हैं। फर्रुखाबाद से तफजुल हसन खान। फिर आता है बिजनौर, मोहम्मद खान। मुरादाबाद से आता है अब्दुल अली खान। बरेली से खान बहादुर खान। मंसूर, फिरोज खान। ग्वालियर से तात्या टोपे। असम से होते हैं खंड परवेश्वर सिंह और मनीराम दत्त। उड़ीसा सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। कुल्लू से होते राजा प्रताप सिंह। राजस्थान से ठाकुर खुशहाल सिंह, जयदयाल और हरदयाल सिंह। फेमस है लखनऊ और ये सब, इनको थोड़ा याद रखना और इनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेना। इनकेस पूछ भी लिया जाता है तो मार्क्स ना कटे। गोरखपुर से गजधर सिंह, मथुरा से सेवी सिंह और कदम सिंह। अब इनके जो क्या थे कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट, यानी कि जो फेल हुआ था उसका जो मेन रीजन क्या थे। 1857 की क्रांति सीमित क्षेत्र में विस्तृत हो गई। एक अनुमान के अनुसार कुल क्षेत्र का 1/4 कुल जनसंख्या के 1/2 भाग में ही क्रांति में भाग लिया, यानी कि पूरा इंडिया भाग नहीं लेता, कुछ ही लोग भाग लेते हैं। और बड़े बड़े जमींदार होते हैं वो लोग तो भाग ही नहीं लेते, पढ़े लिखे लोग। योजना के अभाव के साथ केंद्रीय नेतृत्व में कमी थी, क्योंकि कोई कब स्टार्ट कर रहा था, कोई कब स्टार्ट कर रहा था, प्लानिंग प्रॉपर थी नहीं, जिसकी वजह से ये फेल हो जाता है। नेताओं में कॉलोनियल शासन की प्रकृति की पूर्ण समझ का अभाव था। न तो उनके पास भविष्य की कोई नीति थी और न ही विचारधारा आधारित जान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर विकल्प, क्योंकि कोऑर्डिनेट किसी ने किया नहीं था, ना कोई प्लानिंग थी उनकी। भारतीय समाज के सभी वर्गों का क्रांतिकारी में भागीदार न बनना, जो सभी वर्ग थे वो सब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, स्पेशली जो बड़े जमींदार। क्रांति के तूफान को रोकने का कार्य किया। कई लोगों ने क्रांति के विरुद्ध अंग्रेजों का भी साथ दिया, जैसे ग्वालियर के सिंधिया सबसे ज्यादा अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे। एक बड़ा शिक्षित वर्ग उभरता मध्यम वर्ग से पूर्वव्यापी निगमनकारी कदम मानता था। उनके लिए ब्रिटिश शासन सुनहरे भविष्य की कुंजी थी। उनको लगता था कि जो ब्रिटिश है वो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर के लिए। उनका विश्वास था कि अंग्रेज भारत के लिए आधुनिकरण की अंग्रेज क्या करेंगे, भारत में मॉडर्नाइजेशन को लेके आएंगे। भारतीय क्रांतिकारियों के पास आधुनिक हथियारों का पर्याप्त अभाव था, क्योंकि हथियार थे नहीं, जो बंदूक वगैरह थी ये सब तो अंग्रेजों के पास थी, वो लोग तलवारों से लड़ रहे थे। लगभग सभी लड़ाइयाँ परंपरागत हथियार और तलवारों और भालों से लड़ी गई थी।
सैनिक भी अंग्रेजों के पास ज्यादा थे। तत्कालीन दौर में भारतीय आधुनिक राष्ट्रवाद से अपरिचित टेलीग्राम आदि संचार साधनों में अंग्रेजी सैन्य कमांडर को क्रांतिकारी हर गतिविधियों से खबरदार रखा गया। कुछ बुक्स हैं जो 1857 रिवोल्ट पर लिखी थी। तो द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। ग्रेट रिबेलियन 1857 ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाए तो वी.डी. सावरकर, ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। द रफ बायोग्राफी ऑफ इंडियन म्यूटनी हेराल्ड ई रफ ने लिखी थी। द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 जे.बी. मोलसेन। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। सपोई म्यूटनी 1857 जो सिपोई म्यूटनी आर.सी. मंजूमदार। रिवोल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर। 1857 एस.एन. सेन ने लिखी थी। ओनली अगर 1857 आता है तो एस.एन. सेन। म्यूटनी आ जाता है तो आर.सी. मंजूमदार। म्यूटनी को एम से याद कर सकते हो। सिविल रिबेलियन इंडियन म्यूटनी एस.बी. चौधरी। जॉन लॉरेंस एंड सिले सैन्य विद्रोही। आर.सी. मंजूमदार न तो प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता के लिए नीदर फर्स्ट नोर नेशनल नोर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इनके जो विचार थे वो क्या क्या थे। एस.एन. सेन धर्म के प्रश्न पर खड़ा हुआ आंदोलन शीघ्र ही स्वतंत्रता का आंदोलन बन गया। एल.ई.आर. रीस ईसाई के विरुद्ध धर्मार्जियों का युद्ध। टी.आर. होल्स बर्बरता का सभ्यता के विरुद्ध युद्ध। आउटरम एंड टेलर हिंदू परिवेदनाओं का उपयोग कर मोमडमों द्वारा रचा गया षड्यंत्र। जे.डी. मैंडले सर्वोच्चता के लिए जातीय संघर्ष। के.एम. पणिक्कर राष्ट्रीय आंदोलन। लाला लाजपत राय राजनीतिक और राष्ट्रीय उदय का प्रयास। ए पॉलिटिकल एज वेल एज नेशनल अपराइजिंग। एस.बी. बोस सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन नेशनल अपराइजिंग। वी.डी. सावरकर स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। बेंजामिन डिज़रायली यह सैन्य विद्रोह है। ये वाला याद रखना, बाकी सब ना भी पूछे जाए। वी.डी. सावरकर हो गए, इनका आर.सी. मंजूमदार क्योंकि ये इंडियन हिस्टोरियन थे। राष्ट्रीय विद्रोह इज इट म्यूटनी और नेशनल रिवोल्ट। जे.बी. मोलसेन सैन्य विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, शीघ्र ही एक राष्ट्रीय विद्रोह बन गया क्योंकि मंगल पांडे स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति एस.बी. चौधरी। स्वतंत्रता के कुछ निकट समथिंग क्लोज टू इंडिपेंडेंस। पर्सिवल स्पीयर आधुनिक स्वतंत्रता की ओर प्रथम प्रयास। सर्वाधिक उपयुक्त कथन ब्रिटिश हुकूमत को काट फेंकने के लिए भारतीयों द्वारा किया गया प्रथम महान प्रयास। 1857 की क्रांति भारतीयों के सांप्रदायिक सौहार्द हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया। भारतीयों की एक ताकत से परिचित हो चुके थे। कालांतर में उनकी नीतियां सांप्रदायिक रही और भारतीय एकता के आदर्श को तोड़ने के भरक प्रयास किए। क्या करते थे वो? अंग्रेजों का काम था फूट डालो राज करो की नीति। फूट डालते थे, राज करते थे। भारतीयों के एकतापूर्ण साहसिक प्रयास का महत्व बता दिया। इसी की कमी से 1857 का विद्रोह विफल रहा क्योंकि पहले क्या थी, यूनिटी नहीं थी हिंदू मुस्लिम में। कालांतर में भारतीयों ने अपने राजनीतिक आदर्श बुने, उसकी प्राप्ति के लिए साथ आए। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी दौर में 1857 के नेतृत्व से प्रेरणा ग्रहण की। जब जो हमारा देश आजाद होता है 1942 में, मतलब कि अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन आ जाता है, तो वो हिंदू मुस्लिम एक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 1857 रिवोल्ट से उनको सबक मिल चुका होता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।